राजा परीक्षित को शाप देते हैं कि 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल विजय रॉय स्टोरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। ऋषि शमीक समाधि में बैठे थे, तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं और पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि नहीं उठते। इस पर परीक्षित को क्रोध आता है और समीप पड़े एक मरे सांप को ऋषि के गले में डालकर चले जाते हैं। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जब आश्रम आकर ऐसा दृश्य देखते हैं तो राजा परीक्षित को शाप देते हैं कि 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा परीक्षित सांप से अपने को दूर रखने की अनेक कोशिश करते हैं, लेकिन 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपकर तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। अब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जो पांडव वंश के आखिरी राजा थे, प्रतिशोध लेने का संकल्प लेते हैं। जन्मेजय सर्पमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इस यज्ञ में सारे धरती के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं। लाखों सांपों की आहुति हो जाती है। पांडव कुल के अंतिम राजा के साथ हुई यह घटना कलियुग ने ऐसे ठगा। सर्प जाति के अस्तित्व को खतरे में देखते हुए तक्षक नाग सूर्यदेव के रथ में जाकर लिप जाता है। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता तो उसके साथ सूर्यदेव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता। ऐसा होने से सृष्टि की गति थम जाती। उधर जन्मेजय पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प जाति के विनाश पर दृढ़ निश्चयी था। देवतागण के आग्रह करने पर भी जन्मेजय यज्ञ बंद नहीं करते हैं। आखिर में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय अपना महाविनाशक यज्ञ रोक देते हैं। नोट: क्रोध और अहंकार कभी भी व्यक्ति का भला नहीं कर सकते, ये दोनों विनाश की ओर ही लेकर जाते हैं, इसलिए जीवन को प्रेम के साथ ही जीना चाहिए।